सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। आप सभी साथियों के लिए एडजेक्टिव्स, जो कि ग्रामर पोर्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये होता है। आपके यूपी टेट, सी टेट और तमाम प्रकार की शिक्षक भर्तियों में इससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स का इसका जो डेफिनेशन होता है एन adjectives is a qualifying word। इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ड का क्वालिफाइंग यानी कि उस शब्द की विशेषता बताता है। साफ शब्दों में आप ये समझ लीजिए, जो शब्द किसी चीज, वस्तु, स्थान, भाव की विशेषता बताए ऐसे वर्ड को एडजेक्टिव्स बोला जाता है इंग्लिश में। एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे आपका हो गया अरुण इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अरुण इज पुअर बट ऑनेस्ट। अरुण गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ अरुण की विशेषता क्या बताई जा रही है? वह गरीब भी है और ईमानदार भी है। तो जो ऑनेस्ट शब्द है और पुअर शब्द है, ये क्या अरुण की विशेषता को बता रहे हैं कि अरुण किस टाइप का आदमी है, यानी कि अरुण की विशेषता को यानी कि बता रहा है। तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स कहा जाता है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहा जाता है, यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी चीज या वस्तु की विशेषता को दर्शाता है, उनको एडजेक्टिव्स बोला जाता है। तो एडजेक्टिव्स के प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार आपका है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। यानी कि एडजेक्टिव्स के प्रकार। तो पहला है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट आपका है
एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी इसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं, इसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ऐसा एडजेक्टिव्स जो किसी वस्तु की या किसी स्थान की या किसी भाव की गुण के बारे में जो विशेषता बताए वही आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाता है। अब वो कौन कौन सा होता है, जैसे ओल्ड, ब्रेव, गुड, बैड, काइंड, फैट, etc। अब इसका मतलब ये है, ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा, बूढ़ा, ब्रेव मतलब बहादुर, गुड मतलब अच्छा, बैड खराब, दयालु, काइंड मीन्स दयालु होता है, फैट मीन्स मोटा होता है। अब ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, बूढ़ा, बहादुर, खराब, दयालु, मोटा, यानी कि जो इंग्लिश इनकी मीनिंग है ओल्ड, ब्रेव, गुड, बैड, काइंड, फैट, etc। ये सब जो है किसी व्यक्ति की या किसी मनुष्य की या किसी जगह की विशेषता दर्शा रहे हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे द बस इज ओल्ड, द बस इज ओल्ड, यानी कि इसका जो अर्थ निकल के आएगा, बस बहुत पुरानी है, बस बहुत पुरानी है। इसका मतलब क्या हुआ, पुरानी है, यानी कि पुरानी, ओल्ड का यहाँ पे अर्थ पुरानी से हैगा। तो ये ओल्ड जो वर्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये आपकी बस की विशेषता बता रहा है। तो बस कैसी है, पुरानी है, यानी कि बहुत दिनों की है, बहुत पुरानी है। तो इस वजह से ओल्ड जो आपका वर्ड हो जाएगा इस सेंटेंस में, ओल्ड जो हो जाएगा आपका, ये आपका एडजेक्टिव्स हो जाएगा, यानी कि ये वर्ड बस की विशेषता बता रहा है। तो ये आपका क्वालिटी हो जाएगा। इसी तरह राम इज ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, राम कैसा है, बहादुर है, वो राम की क्या है, क्वालिटी है। तो आप सभी साथियों को बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन आपकी यूपी टेट, सी टेट या तमाम हर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये था आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। अब सेकंड आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब परिमाण, मात्रा। तो जो सेकंड है परिमाणवाचक विशेषण, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि ऐसा वर्ड जो मात्रा की विशेषता को प्रदर्शित करता है उसको क्या कहते हैं,
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो गया सम। एग्जाम्पल में आपका हो गया सम। सम की जो मीनिंग होती है उसका होता है कुछ। कुछ क्या है? एक परिमाण दे रहा है ना कि कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है, कुछ और चाहिए। ये क्या कह रहा है? ये एक मात्रा का बोध करा रहा है। तो ये जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। मच। मच क्या है? अधिक। और अधिक चाहिए और कम चाहिए। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। लिटिल। लिटिल मतलब नहीं के बराबर, यानी कि ये थोड़ा था। इनह्यूज पर्याप्त। इनह्यूज पर्याप्त, जिसका मतलब आल सब, अ लॉट ऑफ बहुत, सफिशिएंट। ये सब ऐसे वर्ड है जो आपके परिमाण का बोध कराते हैं। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपका तीसरा टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होते क्रम या संख्यावाचक विशेषण, जिसको कहते हैं क्रम, नंबर या संख्या। जिस एडजेक्टिव्स के माध्यम से नंबर, संख्या या विशेषण या क्रम का बोध होता है उसे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा so many, so many, few, no, in huge, all, several, one, two, three, any, first, सेकंड, etc। मतलब ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, क्रम का बोध कराते हैं, उन एडजेक्टिव्स को हम संख्यावाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है द हॉर्स हैज वन टेल एंड टू आइज। द हॉर्स हैज वन टेल एंड टू आइज। आइज यानी कि एक घोड़े के पास एक पूंछ और दो आँखें होती हैं। यानी कि घोड़े को दो आँखें और एक पूंछ होती हैं। ये क्या बता रहा है? ये नंबर बता रहा है। यानी कि उस घोड़े के पास दो आँखें हैं और एक पूंछ है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के दो टाइप होते हैं। एक होता है डिफिनिट। फर्स्ट आपका होता है डिफिनिट
और सेकंड आपका होता है इंडेफिनिट। यानी कि ऐसे वर्ड, डिफरेंट का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिससे एक निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहा जाता है। और ऐसे वर्ड जिससे किसी अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। अनिश्चित संख्या का बोध हो वहाँ पे इंडेफिनिट कहलाता है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल में जैसे आप देखिए 1 2 3 40, ये सब क्या है? एक डिफिनिट नंबर है, एक डिफिनिट संख्या बता रहे हैं, यानी कि एक निश्चित संख्या बता रहे हैं। तो इस वजह से ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? डिफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। और इसके अलावा जैसे अनिश्चित में आपका क्या हो गया? सम। सम मतलब कुछ में कितना कुछ है कोई कंफर्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? आपका अनिश्चित संख्या है। अ फ्यू, थोड़ा सा मतलब कितना थोड़ा सा, कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। 50-50, 50-50, तो ऐसे हम वर्ड को हम क्या कहेंगे? अनिश्चित। 50-50 मतलब आधा आधा। अब कितना आधा आधा कुछ पता नहीं, कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो इस ऐसे वर्ड को हम इंडेफिनिट कहते हैं। अब इंडेफिनिट में भी जो है डिफिनिट एडजेक्टिव्स के दो भेद होते हैं। यानी कि डिफिनिट में भी दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं आपको बता दें। डिफिनिट में भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका कार्डाइनियल, जिसको इंग्लिश में हम संख्या सूचक कहते हैं, संख्या सूचक वर्ड बोलते हैं। और दूसरा होता है ऑर्डाइनियल, जिसको इंग्लिश में हम क्रम सूचक कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है ऐसे वर्ड को, कौन सा इसमें कार्डाइनियल है, कौन ऑर्डाइनियल है। तो आप सभी साथियों को बता दें, जो संख्याएं संख्या में रहेंगी उनको कार्डाइनियल कहते हैं। जैसे 1 2 3 5, ये सब क्या है? आपके एक संख्या का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? कार्डाइनियल, संख्या सूचक। और आपका ऑर्डाइनियल में क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है? ये केवल क्रम है। जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये आपका एक क्रम की सूचना दे रहे हैं। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे? क्रम सूचक वर्ड कहेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए,
अब सेकंड आपका, अब फोर्थ आपका आ गया है, फोर्थ आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इसका मतलब क्या है? संकेतवाचक शब्द, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ऐसे वर्ड, वैसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, ऐसे शब्द को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, यानी कि संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, ऐसे वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, आप सोच के ज़रा बताइए। ऐसे वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? दिस, दिस मतलब यह, दैट वह, दीज यहाँ, दोज। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक, किसी चीज को इंगित कर रहा है, किसी चीज को बता रहा है, ऐसे वर्ड को हम संकेतवाचक विशेषण की संज्ञा दी जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं, दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट, दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? यह लड़का सबसे आगे होगा, सबसे आगे खड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यह संकेत कर रहा है कि ये जो बच्चा है, यानी कि ये जो लड़का है, ये सबसे आगे खड़ा होगा। इसका मतलब ये इंगित कर रहा है, संकेत दिया जा रहा है इसको कि ये बच्चा सबसे आगे खड़ा होगा। तो इसमें जो आपका दिस क्या है? दिस, ये आपको एक संकेतवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है, संकेतवाचक वर्ड बन गया है। आपका नेक्स्ट टाइप है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी कि ऐसा वर्ड, संबंध या स्वामित्ववाचक विशेषण, यानी कि ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो पॉजेसिव यानी स्वामित्व को दर्शाता है, ओनरशिप मालिकाना को दर्शाता है, अधिकार